तो आज स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें होता ही है कि जब सेंट्रल मेटल एटम यानी जो भी मेटल है और उसके चारों तरफ जो सराउंडेड लिगेंड्स हैं, जब लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो उनके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच होता है रिपल्सन, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल है मेटल्स के, उनकी एनर्जी लेवल्स हाई हो जाती है। तो एनर्जी लेवल्स हाई होने की वजह से इसका जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। तो ये है डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। ये पांचों ऑर्बिटल्स हैं डी डी सबसेल के। ठीक है। अब इसके बाद और इसको मैं बोल सकता हूँ डीजनरेट, 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 डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल। ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग है, तो यहाँ पे मैं जो स्प्लिटिंग है ये दिखा रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही ये लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो इसका जो एनर्जी लेवल्स हाई हो जाता है। एनर्जी लेवल्स हाई होगा तो ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। एक है ईजी, जो हायर एनर्जी लेवल्स होगा वो ईजी ऑर्बिटल्स होंगे, और जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है। ईजी ऑर्बिटल्स में दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को हमने हायर एनर्जी लेवल पे शो किया है। रीजन ये है क्योंकि ये एक्सिस पे पाए जाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं और इसकी एनर्जी लेवल्स हाई हो जाती है। ठीक है। तो और यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स हैं तो इसको मैं इसी वजह से बोलता हूँ डुप्लीट। वहीं पे अगर T2G देखूं तो T2G में तीन ऑर्बिटल होंगे, T2G में तीन ऑर्बिटल होंगे, और ये सभी के सभी ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? इन बिटवीन, सॉरी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये डी एक्स जेड या डी जेड एक्स, ये सब के सब इन बिटवीन एक्सिस होंगे। ठीक है। इन बिटवीन एक्सिस होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके लिए अगर मैं लिखूं तो ये होंगे ट्रिपलेट, क्योंकि थ्री ऑर्बिटल्स हैं। वहीं पे अगर मैं ये सेंटर में देखूं, ये है बैरी सेंटर। ठीक है। बैरी सेंटर से इजी ऑर्बिटल्स, बैरी सेंटर से इजी ऑर्बिटल्स के बीच जो एनर्जी गैप वो है 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ किस वजह से? ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल से है, या तो मैं इसी को एक और तरीके से लिख सकता हूँ 6 DQ। ठीक है। दूसरा, बैरी सेंटर से T2G ऑर्बिटल्स का अगर एनर्जी गैप देखूं तो वो होगा 0.4 डेल्टा ओ, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4DQ। ठीक है। अब इसके बाद अगर ये देखो
0.6 डेल्टा ओ है बायरी सेंटर से एजी, और फिर इसके बाद यहाँ पे बायरी सेंटर से T2G के बीच जो है 0.4 डेल्टा ओ। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा ओ। तो मतलब यहां से ये जो एनर्जी लेवल्स है यहां से ये है डेल्टा ओ, ठीक है। और इस डेल्टा ओ को बोलते हैं, इस डेल्टा ओ को बोलते हैं स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी। अब एक बात और समझने वाली है कि ऑक्टाहेड्रल अगर मैं ज्योमेट्री देखूं तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पे देखो ईजी और T2G दोनों में जी वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये होता है जी, जी मतलब होता है जीरेड, और जीरेड इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है। इतनी चीजें हैं, इसके लिए भी लिख लो आप, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल्स में है, और हायर एनर्जी लेवल्स तभी जाएगा जब इसके साथ लिगैंड फॉर्मेशन करेंगे बॉन्डिंग मेटल के साथ। तो यहाँ पे लिख सकते हो डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इन Ml6, ठीक है। इतनी चीजें हैं, एक बार फिर से समझ लो। पहला ये है कि जब कोई लिगैंड्स मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच होता है रिपल्सन, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी लेवल्स है वो बढ़ जाती है। और ये एनर्जी लेवल्स इतनी बढ़ जाती है कि ये डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक है जो हायर एनर्जी लेवल है वो ईजी ऑर्बिटल है, और दूसरा जो लोअर एनर्जी है मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो ग्राउंड स्टेट है, जो उसको बोलते हैं T2G, ठीक है। यहाँ पे एजी में दो ऑर्बिटल्स हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं डुप्लेट, और वहीं पे T2G में अगर देखो तो ये तीन ऑर्बिटल है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स लाई करते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में ग्रेटर रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से इसका एनर्जी लेवल्स हाई हो जाता है, ठीक है। वहीं पे ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबके सब इन बिटवीन एक्सिस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन होता है कम। तो इसी वजह से मैंने इसको, इसका जो एनर्जी लेवल रखा है मैंने लोअर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है कि यहाँ पे सेंटर में एक लाइन इन्होंने डॉटर से शो कर रखी है, ये है बायरी सेंटर, और बायरी सेंटर से हम अगर ईजी ऑर्बिटल्स के बीच में अगर गैप देखें, मतलब जो एनर्जी गैप है वो 0.6 डेल्टा ओ है, या तो मैं इसको 6 DQ लिख सकता हूँ। कि यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि यहाँ पे वन सॉरी 1 डेल्टा O इक्वल टू 10 DQ। जहां पे ये समझ लोगे तो ये वाला अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो 0.6 डेल्टा O या तो लिख लो 6 DQ। दूसरी बात, T2G ऑर्बिटल्स में अगर देखूं तो यहाँ T2G से और बायरी सेंटर के बीच जो एनर्जी गैप है वो 0.4 डेल्टा O या तो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 DQ, ठीक है। और टोटल अगर मैं देखूं T2G से एजी के बीच जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा O है, और इस डेल्टा O को बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब इसके बाद एक बात आती है कि जो ईजी में और T2G में दोनों में जी लेटर यूज किया गया है। जी मतलब जीरेड होता है, और जीरेड वर्ड यूज होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये चीजें थी इतनी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं सीधे सी वाली। ठीक है, अब इसका ये सीधे सीधे इसके फार्मूला होता है और उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो सीधे मैं फार्मूले पे आता हूँ। सीपीएससी इक्वल टू होता है -0.4 डेल्टा ओ इंटू एन, और यहाँ पे लिख लो T2G। ठीक है, ध्यान रखना -0.4 डेल्टा ओ इंटू एन, फिर इसके बाद T2G ब्रैकेट में प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू एन, और यहाँ पे लिख लो Eg, प्लस होता है पेयरिंग एनर्जी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो एन है और ये पेयरिंग एनर्जी, तो एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं पे जो पेयरिंग एनर्जी है ये है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब यहाँ पे सीधे कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है, अगर आपको आपके पास अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर लिया, तो आपने यहाँ पे एन की जगह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है,